Hi you guys, welcome back to my channel. This is Sakshi from Glow Up with Sakshi. Okay, in this video we are going to talk about this L'Oreal Paris ka infallible 24-hour tinted sunscreen serum. Okay, it's like a tinted serum, so basically this will alternate all your foundations, BB creams, CC creams, is what this product claims generally. Oh my god, I almost dropped it. Okay, so I got it from Nykaa. उनकी सेल चल रही थी तो मैंने उस सेल पे मंगाया है. By the way, I've posted a video on Nykaa haul जहाँ पे मैंने शो किया है कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स और खरीदे थे. So you can go watch that video. Put a comment down below. जिस भी प्रोडक्ट का आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो, I'm gonna make a dedicated video on that. Without any further blabbering, let's just dive right into the video. Alright, so let's try this out. So this is L'Oreal Paris Infallible 24 hours tinted serum. It has 1% hyaluronic acid and I'm in the shade 4 to 5 medium. So I feel like कि थोड़ा सा शेड डिफरेंट हो सकता है, बट इसका शेड रेंज काफ़ी वियर्ड था तो आई वॉज नॉट एबल टू चूज. सो आई थॉट ऑफ गेटिंग दिस शेड, सो जस्ट इन केस इफ दिस डजंट वर्क आउट फॉर मी, इट विल डेफिनेटली वर्क आउट फॉर माई मदर. सो या, लेट्स ट्राई दिस आउट. आई सी पीपल टॉक रियली गुड थिंग्स अबाउट इट एंड आई रियली वांटेड टू लाइक नो द हाइप. एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट लाइक अ सीरम. एक साइड मैं अपने फिंगर से ब्लेंड करूंगी और एक साइड से आई एम गोना यूज लाइक kabuki brush. So this side I'm gonna use my fingers and I'm gonna apply it like a serum only. Okay, the formula seems like very lightweight. It actually feels like that I'm applying some serum on my face and no ऐसा thick product. Okay, I see it. I see it. Do you see a difference? Like, there is a coverage, but a very slight coverage, I would say. And the way it just glided on my skin, I feel like it will be really amazing if I want to do like my daily makeup. So if you're an office going या फिर college जाते हो, I think this is gonna work out then, because आपने सनस्क्रीन लगाया है उसके ऊपर ही इसको अप्लाई कर लोगे. सो एक बहुत सटल फिनिश देगा. एंड थोड़ा सा मैंने अंडर आइज में भी लगाया है फॉर यू टू सी द डिफरेंस. लाइक दिस इज माई नेचुरल अंडर आइज एंड दिस इज विद द प्रोडक्ट. बिल्कुल पतली सी लेयर बिकॉज इट इज अ सीरम. एंड फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा है जो कह रहा है कि सीरम फॉर्मूला है एंड इट इज एक्चुअली सीरम. बिकॉज जनरली व्हाट आई कम थ्रू इज कि सीरम कहते हैं बट इट comes a lot like a CC or a BB formula, but this is actually like a serum which is tinted and it is super lightweight. I think oily skin वालों को काफ़ी पसंद आएगा ये. Even in fact dry skin वाले भी लगा सकते हैं because I have this area very dry and I feel like there is no patchiness, there is no ऐसा dryingness because इसमें hyaluronic acid है. So again dry skin वालों के लिए उस basis पे देखा जाए तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा product बैठेगा ये. And ऐसा कुछ मतलब मुझे फील नहीं हो रहा है कि पीलिंग हो रही हो या फिर कुछ डिफरेंट फील हो रहा हो. लेट्स ट्राई इट विद द ब्रश नाउ. लेट्स सी इफ देर इज एनी डिफरेंस इन द कवरेज और एनीथिंग. एंड मैं सेम वही 3 ड्रॉप्स ही यूज कर रही हूँ. आउच. ओके, सो आई थिंक फॉर्मूला जिस हिसाब से ना उस हिसाब से पैकेजिंग भी ठीक ही है. मतलब आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट द पैकेजिंग बिकॉज जनरली आई डू लाइक ऐसे पैकेजिंग मुझे इस तरह के फॉर्मूला में बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आई फील इट्स गुड. सो लेट्स ब्लेंड दिस. Do we see any difference? To be honest, I will say kind of. Wow, मैंने अपने आई लैशेस पे भी लगा दिया इसको. ओके, वेल आई हैव टू से कि थोड़ा सा मुझे कवरेज में डिफरेंस दिख रहा है बट बहुत ही माइनर डिफरेंस है. लाइक इस साइड आप देख रहे हो बिल्कुल स्किन में ऐसे ब्लेंड हो गया है. इट डजंट फील लाइक आई एम वेयरिंग एनीथिंग राइट नाउ. बट आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने ब्रश से ब्रश यूज किया है एंड ब्रश से आप देखोगे
थोड़ी सी कवरेज में आपको डिफरेंस दिख रही होगी ऑटोमेटिकली। आप देखो थोड़ा सा लेयर इसमें एक्स्ट्रा एडेड लग रहा है लाइक ऑन टू माई स्किन। इट डजंट लुक वेरी नेचुरल, लाइक इट इज नेचुरल येट देर इज समथिंग आई कैन फील। लाइक मैं सामने देख रही हूँ ऐसे क्या इस पे मिरर में, आई कैन लिटरली सी दैट आई हैव अप्लाइड समथिंग हियर, बट यहाँ पे मुझे सच ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। आई फील लाइक आई हैव डन माई स्किन केयर रूटीन एंड दैट इज इट। सो आई थिंक इफ यू वांट टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट यू कैन विद अ ब्रश, बट हाथ से आपको काफी नेचुरल फिनिश देगा। सो अगैन यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट इन 2 डिफरेंट वेज। एक तो आप अपने हाथ से अप्लाई कर सकते हो फॉर योर डेली यूज, बिल्कुल आपको ऐसे सटल दिखाना है। एंड देन इफ यू कैन ऑल्सो यूज दिस विद अ ब्रश और मे बी पिज्जा पफ और अ ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे थोड़ा सा कवरेज लाइक ज्यादा आएगा। सो देर आर सो कभी आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत मेकअप नहीं पुट ऑन करके दिखाना है, बट यू वांट समथिंग ऑन योर स्किन, यू वांट सम कवरेज, तो आई थिंक यू कैन गो लाइक दिस, और एल्स डेली में यू कैन वेयर इट लाइक दिस। अब नाउ इफ आई गो इन विद अ कंसीलर एंड माई अदर मेकअप प्रोडक्ट्स, आई थिंक दिस इज गोइंग टू लुक रियली गुड। सो लेट मी गेट डन विद दैट. Well, before I go into my whole face of makeup, I really wanted to show you कि ये पाउडर के साथ लाइक कैसा लगता है. सो लेट्स से आई हैव अप्लाइड सम पाउडर ऐसा रैंडमली, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनत नहीं कर रही. आई वॉन्ट टू लाइक कीप इट वेरी लो की, एंड सेम गोज फॉर दिस साइड ऑल्सो. बिल्कुल रैंडम, मुझे मेहनत ही नहीं करनी, बिकॉज विद दिस प्रोडक्ट दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव, कि मेहनत ना करनी पड़े बिल्कुल भी. लेट्स सी पाउडर एप्लीकेशन के बाद क्या डिफरेंस हमको दोनों साइड दिखता है, क्योंकि अब ये सेट हो गया है ना, तो देयर शुड बी सम डिफरेंस, बट आई डोंट लाइक सी कि ऐसा कुछ खास डिफरेंस आने वाला है. आई फील देर इज स्लाइट डिफरेंस, बहुत अगेन मिनिमल, very low key, and this side looks like there is something going on, so वो एक difference आप देख पाओगे. But other than that, if I talk about the formula particularly, I feel like कि ये साइड थोड़ा ज़्यादा कवरेज दिख रहा है even after powder application. You see अंडर आइज में भी वो एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा इस साइड से और इस साइड से. इधर मैंने ब्रश से ब्लेंड किया था एंड इधर मैंने हाथ से अप्लाई किया था. यू कैन सी अ टोटल डिफरेंस इन दैट फॉर श्योर. मतलब मुझे तो दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है. आई एम नॉट श्योर इफ कैमरा पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है. सो या आई थिंक फॉर दैट रीजन द प्रोडक्ट इज रियली गुड. लेट मी गेट डन विथ माई मेकअप एंड लेट्स सी कि दूसरे मेकअप प्रोडक्ट्स इस पर ऐसा स्लिप करते हैं कि नहीं. Alright, so I'm done with my makeup and trust me, it did not move. मैंने बहुत ज़्यादा contouring वगैरह नहीं करी है. I did my eye makeup, थोड़ा सा blush लगाया था, and I really went aggressively with the blush to see if it moves the product underneath it. Okay, so one thing that bummed me a little was the moment I started applying the blush, it kind of moved and created a patch over here. Not sure if you're able to see that patch, but somewhere here you can see थोड़ा सा product ऐसे accumulate हो गया है, which I'm not a very big fan of. So I feel like once you're done with your powder also, you cannot go in with your powder blushes like on top of your powder also. Product जाके वहाँ पे कोने में इकट्ठा हो गया है, तो I'm तो not a big fan of that. So probably if you really want to use this product, you cannot use a lot of layers on your face after this, like specifically your powder products. You can again stick to cream and liquid blushes, but powder blush भी नहीं चलेगा इस पे, because मुझे तो पैच दिख रहा है बहुत की. देखो अभी ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा है, but the moment I just take this mirror like towards my face, I can see. So people who will be around me will be able to see the patches. So I think again that's a bummer. So if you are someone who uses a lot of products considering you're oily skin person, then you will have to skip this, because इससे ना काफ़ी dewy finish रहता है. कोई ऐसा फिर matte finish नहीं मिल पाएगा इससे, क्योंकि आप ज़्यादा product powder वाले इस पे use नहीं कर पाओगे. Now I'm gonna go in with a setting spray to see if something happens with this. देखो आई थिंक शेड मैच की अगर मैं बात करूँ ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मैनेजेबल लग रहा है मुझे. बाकी मैं कंसीलर वगैरह लगाऊंगी या फिर कुछ इसके ऊपर से और बिल्ड करूंगी प्रोडक्ट, तो वो भी बहुत अच्छे से इसको कवर कर देगा.
बस मुझे ये डर है कि इसको ना हम मेकअप प्रोडक्ट की तरह ऐसे यूज नहीं कर सकते एज अ फाउंडेशन और अ बीबी क्रीम, क्योंकि बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है और अगर आप कलर करेक्शन करते हो सो आई थिंक आपका कलर करेक्शन ना इसके अंदर से पीक करेगा, बिकॉज इट इज लाइक अ वेरी थिन लेयर. इट इज एक्चुअली अ सीरम. हैव टू बी वेरी कॉशियस विद दैट पार्ट. Okay, now that I have applied this setting spray, all right, I don't see the product moving. It is intact and it is there. It is not like dripping. बिल्कुल perfect है, but I think the only bummer is the powder products with this one. So you'll have to skip your powder blushes and powder products, or maybe you have to wait for this to sink in with your skin. Like you have to literally wait for like 5-10 minutes to let it sit on your face. I did not let it sit. मैंने तुरंत ही अपना पाउडर लगाया एंड तुरंत ही मैंने ब्लश मारा एंड मुझे पैच दिख रहा है. सो probably something similar will happen with you also. But all in all, अगर मैं product की बात करूँ, it is definitely 10 on 10. I mean, it is Sakshi approved and I think it's a really great product. The hype is all correct. But India में इसके shade range बहुत ही weird है, which I've already heard people complaining about. So yes, I am still sticking to that complaint and I really wish L'Oreal इसको और भी शेड रेंज में लॉन्च करे. बट इफ यू थिंक यू आर एबल टू फॉल अंडर द शेड रेंज ऑफ व्हाट दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन इंडियन मार्केट, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. अभी सेल वगैरह पे ही ट्राई करना, मिल जाएगा सेल पे. ऐसा नहीं है कि इस पे सेल नहीं आती. अभी क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा सेल आने पे. तो ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं है कि अभी जाओ और खरीद लो, मतलब यू विल नेवर फाइंड एनीथिंग लाइक दिस. ऐसा भी नहीं है. बट आई विल से कि यू कैन एक्चुअली वेट एंड इफ यू आर समवन जिसका बजट इसके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करता है, लेट मी गिव यू एन ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस वन. वेल आई ट्राइड फाइंडिंग इट बट मुझे अभी वो नहीं दिख रहा है अपने पास. बट दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. इट इज फ्रॉम इनसाइट कॉस्मेटिक्स और बॉटल वगैरह ऐसी है. फॉर्मूला भी मुझे काफी हद तक इसके जैसा ही लगता है. सो प्रोबेबली यू कैन गो फॉर दिस रादर देन दिस अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, बिकॉज दिस रिटेल्स फॉर 100-200 समथिंग. तो आप बहुत आराम से इसको ले सकते हो एंड इसको स्किप कर सकते हो फिर. आई मीन लाइक अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है. बट इफ योर बजट अलाउज एंड यू वांट टू वेट फॉर द सेल, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. अगेन शेड रेंज मैच होना चाहिए. अगर कर रहा है तो ले लो, अगर नहीं कर रहा है देन ठीक है. ऐसा यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन समथिंग. यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट. So yeah, I hope you enjoyed watching this. Make sure that you hit the subscribe button. I'm gonna see you in my next one. Bye.